नमस्कार। जब भी हम माँ काली की उस प्रसिद्ध छवि के बारे में सोचते हैं जिसमें वो अपना दाहिना पैर आगे रखे हुए हैं और उनकी जीभ बाहर निकली हुई है, तो क्या कभी ये सवाल मन में आता है कि देवी का ये रूप, ये सौम्य और ममतामयी छवि आखिर आई कहां से? इस रूप को किसने सोचा, किसने गढ़ा? इसका जवाब हमें ले जाता है 16वीं सदी के बंगाल में एक ऐसे महान तांत्रिक और विद्वान के पास जिनका नाम था कृष्णानंद आगम वागीश। वो सिर्फ एक साधक नहीं थे, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने तंत्र और शक्ति की उपासना को हमेशा के लिए बदल दिया। कृष्णानंद आगम वागीश का जन्म बंगाल के नवद्वीप में हुआ था, जो उस समय विद्या और आध्यात्मिकता एक बहुत बड़ा केंद्र था। ये वो दौर था जब तंत्र साधना को बहुत रहस्यमयी और सच कहे तो थोड़ा डरावना माना जाता था। इसकी प्रक्रियाएं इतनी जटिल और गुप्त थीं कि आम गृहस्थ लोग इसे अपने घरों में करने की सोच भी नहीं सकते थे। माँ काली की पूजा तो होती थी, लेकिन वो ज्यादातर तांत्रिकों के गुप्त अनुष्ठानों तक ही सीमित थी। देवी के जो रूप पूजे जाते थे वो अक्सर बहुत उग्र होते थे। आम इंसान के लिए भक्ति और प्रेम से देवी की पूजा करने का कोई सरल रास्ता नहीं था। कृष्णानंद ने इसी कमी को महसूस किया। उन्हें लगा कि माँ का एक ऐसा रूप होना चाहिए जो सिर्फ डराए नहीं, बल्कि भक्तों को अपनी संतान की तरह प्यार भी करे, उनकी रक्षा करे। यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो आज भी बंगाल के घर घर में सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि कृष्णानंद माँ काली के एक ऐसे रूप की कल्पना करना चाहते थे जिसे हर कोई अपने घर में पूज सके। बहुत साधना करने के बाद भी जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला, तो एक रात खुद देवी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। देवी ने उनसे कहा कि कल सुबह वो जिस पहली स्त्री को देखेंगे, उसी के रूप को आधार बनाकर वो उनकी मूर्ति का निर्माण करें। अगली सुबह कृष्णानंद जब बाहर निकले तो उन्होंने एक सांवली सी ग्रामीण महिला को देखा। वो अपने घर की दीवार पर गोबर के उपले लगा रही थी। उसका दाहिना पैर थोड़ा आगे था और उसके लंबे खुले बाल उसकी पीठ पर फैले हुए थे। अचानक जब उसकी नजर कृष्णानंद पर पड़ी तो उस जमाने की शर्म और संकोच के कारण उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। बस वो एक पल ही काफी था। कृष्णानंद को उसी छवि में अपनी माँ काली का वो रूप दिख गया जिसकी वो तलाश कर रहे थे। एक ऐसी माँ जो शक्तिशाली तो है, लेकिन साथ ही ममतामयी भी है, जिसमें थोड़ी शर्म और कोमलता भी है। इसी प्रेरणा से उन्होंने माँ दक्षिणा काली के उस रूप को गढ़ा जिसे आज हम सब पूजते हैं। इस रूप ने काली पूजा को आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया। अब माँ सिर्फ तांत्रिकों की देवी नहीं रही, बल्कि हर घर की माँ बन गई। लेकिन कृष्णानंद का योगदान सिर्फ एक मूर्ति बनाने तक सीमित नहीं था। वो एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने उस समय के तंत्र से जुड़े लगभग 170 ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि तंत्र का ज्ञान बिखरा हुआ और बहुत जटिल है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम किया और एक महान ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है बृहत तंत्र सार। तंत्र सार का मतलब है तंत्र का सार या निचोड़। ये किताब ठीक यही काम करती है। कृष्णानंद ने अलग अलग तांत्रिक परंपराओं, पूजा विधियों, मंत्रों और यंत्रों के ज्ञान को एक जगह इकट्ठा किया और उसे एक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने मुश्किल सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया ताकि एक सामान्य साधक भी उसे समझ सके और उसका पालन कर सके। ये किताब तंत्र साधना के लिए एक तरह की गाइड बन गई। इसने तंत्र को लेकर फैले कई भ्रमों को दूर किया और उसे एक सम्मानजनक शास्त्र के रूप में स्थापित किया। आज भी जो लोग तंत्र साधना का गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए तंत्र सार एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। कृष्णानंद आगम वागीश के काम का असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। उन्होंने काली पूजा को बंगाल की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बना दिया। जो पूजा पहले कुछ गिने चुने लोग करते थे, वो एक बड़े त्योहार का रूप ले चुकी थी। उनके बाद आने वाले कई महान साधकों जैसे कि राम प्रसाद सेन ने भी उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलकर माँ काली की भक्ति को और आगे बढ़ाया। संक्षेप में कहें तो कृष्णानंद आगम वागीश ने दो बड़े काम किए। पहला, उन्होंने माँ काली को एक ऐसा रूप दिया जो सौम्य, सुंदर और ममता से भरा था, जिससे आम लोग भी जुड़ सकें। और दूसरा, उन्होंने तंत्र के बिखरे हुए ज्ञान को तंत्रसार के रूप में इकट्ठा करके उसे व्यवस्थित और सुलभ बना दिया। वो एक ऐसे योगी थे जिनकी दृष्टि ने करोड़ों लोगों के लिए भक्ति के दरवाजे खोल दिए। आज भी जब कोई भक्त मां दक्षिणा काली की मूर्ति के सामने सिर झुकाता है, तो वो अनजाने में ही कृष्णानंद आगम वागीश की उस महान विरासत को नमन कर रहा होता है।